ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दिवाली के दिन 2 घंटे में अप्सरा साधना कीजिए। इस अप्सरा साधना को कैसे करना है, क्या विधि विधान है, इस साधना को हमने दिवाली के दिन करना है। दिवाली की रात्रि काल को इस साधना को करना है। अगर आप ज़्यादा दिन तक साधना नहीं करना चाहते, यानी कि 41 दिन नहीं साधना कर सकते, 21 दिन नहीं कर सकते, 11 दिन नहीं कर सकते, 7 दिन भी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि आप 5 दिन भी नहीं कर सकते, तो आप 2 घंटे तो साधना कर ही सकते हैं। जो 2 घंटे में साधना करना चाहते हैं वो दिवाली के दिन अच्छे मुहूर्त में, यानी कि दिवाली का जो त्यौहार है वो बहुत अच्छा मुहूर्त माना जाता है। उस दिन जो भी शक्ति आप चाहते हैं उसी शक्ति को हाज़िर कर सकते हैं, उसी शक्ति को जितना चाहें उतना काम ले सकते हैं। तो इसको हमने इस किसी भी शक्ति को, यानी कि हम अप्सरा के बारे में बात कर रहे हैं, तो साधना हम कोई भी कर सकते हैं, किसी प्रकार की कर सकते हैं। दिवाली के दिन बहुत अच्छा मुहूर्त माना जाता है, तो आप इस मुहूर्त को हाथ से मत जाने दीजिए। उसके बाद 1 साल के बाद आपको ये मुहूर्त मिलेगा, तो इसीलिए आप इस मुहूर्त को हाथ से मत जाने दीजिए। मैं बार बार आपको यही कहता हूँ, अगर आप ज़्यादा दिन तक साधना नहीं कर सकते, आप 2 घंटा साधना कीजिए तो आपकी जो साधना है सफल हो जाएगी। जिस मेरे भाई बहन ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, आज तक साधना में किसी भी साधना में सफलता नहीं मिली, तो वो दिवाली की रात्रि काल में साधना कीजिए। आपको 2 घंटे के अंदर अंदर ही सफलता ज़रूर मिलेगी। ये दिवाली का मुहूर्त ऐसा माना जाता है, अगर आप किसी भी शक्ति की साधना करते हैं तो उस टाइम आपको सफलता मिलती ही मिलती है। तो आप इस दिवाली की रात्रि काल को हाथ से मत जाने दीजिए। अब हम बता देते हैं कि आपने इस साधना को करना कैसे है। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। 2 घंटा कोई भी मेरा बहन भाई बैठ सकता है, कोई भी साधना कर सकता है। आसान मैं इसलिए कहता हूँ कि अच्छा मुहूर्त है, 2 घंटे आप बैठ ही सकते हैं, तो आप 2 घंटे में साधना में सफलता पा सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते रहे हैं, किसी भी प्रकार की साधना कर सकते हैं, भूत प्रेत पिशाचनी, करण पिशाचनी और भी किन्नरिक, बहुत सारी साधना है। किसी भी साधना को अगर आप हाथ डालेंगे तो आप उस साधना में सफलता ज़रूर हासिल करेंगे, वो भी दिवाली की रात्रि काल में। तो चलिए बढ़ते हैं साधना की तरफ, अप्सरा साधना की तरफ बढ़ते हैं। इनको कैसे किया जाएगा, क्या कैसे करना है, हम पूरा आपको विस्तार के साथ बताएंगे। तो आपका जो आप दिवाली की रात्रि काल में साधना करेंगे, उस दिन अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम बैठना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में ही सफलता मिल जाएगी। और दूसरी बात यह है, आपका ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा, ज़्यादा हमको सामग्री भी नहीं चाहिए। अब बता देते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ चाहिए उस रात्रि काल में। सबसे पहले आपको दीपक चाहिए। दीपक मिट्टी का दीपक आप कोई भी ले सकते हैं, दीपक बड़ा ले सकते हैं, छोटा ले सकते हैं। और उसमें तेल जो है वो सरसों का डालना है, और बाती आपने रुई की डालनी है, जो नॉर्मल हमारे घरों में होती है रुई, उसी की आपने बाती डालनी है। साथ में भोग प्रसाद के लिए कुछ भी ले सकते हैं, मिठाई वगैरह ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 1-2 पीस ले लीजिए। और अगर फल लेना चाहते हैं तो वो भी 1-2 पीस ही लीजिए, ज़्यादा नहीं। जो आपने 2 घंटा साधना करनी है उसमें आपको एक मंत्र देने वाले हैं, जिस मंत्र की वजह से आप साधना को सिद्ध करेंगे। तो जो मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ वो साबर मंत्र है। अपने आप में स्वयं ही वो मंत्र शुद्ध है। वो मंत्र जो हम आपको देने वाले हैं वो पहले ही बहुत ज़्यादा सिद्ध है, बहुत ज़्यादा सिद्ध हो चुका है वो मंत्र। अगर आप जाप करेंगे तो वो जल्दी आपको सफलता मिलेगी। सबसे पहले हमने आपको बता दिया, एक दीपक लेना है, साथ में आपने सरसों का तेल डालना है, साथ में नॉर्मल रुई जो होती है हमारे घरों में उसकी आपने बाती डालनी है, साथ में आपने थोड़ा सा इत्र ले लेना है। इत्र आपने थोड़ा सा अच्छा लेना है, खुशबूदार लेना है, अच्छी क्वालिटी का इत्र लेना है, चाहे आप थोड़ा सा कम ले लीजिए, अच्छा लीजिए। साथ में धूप या अगरबत्ती ले सकते हैं। अगर आप धूप लेंगे तो धूप भी आपने अच्छी क्वालिटी का ही लेना है। तो साथ में आपने माला लेनी है। तो माला कौन सी लेनी है? माला रुद्राक्ष की माला लेनी है। रुद्राक्ष की माला हर किसी जगह पर अवेलेबल है, आप किसी भी जगह से ले सकते हैं, वो आपको मिल भी आसानी के साथ जाती है।
अगर कोई मेरा साधक भाई पहली बार साधना करने वाला है तो उनको मैं ये बता दूं, अगर वो नई माला लेकर आते हैं तो उस माला को शुद्ध करना पड़ता है, तो उनको जागृत करना पड़ता है उस माला को। आप सीधा डायरेक्ट जाप करने मत बैठ जाना, आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आप सीधा करेंगे तो आपको धीरे धीरे से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हो जाएगी माला, ऐसे भी जागृत हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर हम पहले ही उसको जागृत कर लेते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। तो हमने एक वीडियो दिया है, इसी चैनल पर हमने एक वीडियो दिया है माला को जागृत कैसे करें। आप जाकर वो वीडियो देख लीजिए। जो जो हमने उस वीडियो में बताया है वैसे वैसे आप करके माला को जागृत कीजिए, शुद्ध कीजिए। उसके बाद ही आपने अप्सरा का मंत्र जाप करना है। ये हम आपको जो साधना देने वाले हैं, इस साधना को आपने घर से बाहर करना है। घर में साधना को बिल्कुल नहीं करना, आपने बाहर करना है। खेत खलियान में, जंगल के में, नदी के किनारे कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन घर में इस साधना को मत करना। ऐसा नहीं कि खतरे वाली बात है, खतरे वाली बात नहीं है। घर में देखिए दिवाली का त्यौहार है, तो घर में वैसे ही सभी लोग बम फोड़ेंगे तो उनकी आवाज़ आएगी और आपको डिस्टर्बिंग मिलेगी। तो इसीलिए आपके जो परिवार के मेंबर है 1-2 बजे तक तो वैसे ही जागते रहेंगे, वो सोएंगे नहीं। तो इसीलिए अगर आप घर से दूर करेंगे, बाहर करेंगे, अगर आप खेत खलियान में साधना को करेंगे तो बॉम्ब जो फोड़ेंगे लोग, जो दुनियादारी ने बॉम्ब फोड़ने हैं, उनकी आवाज़ आपके पास कम आएगी। जिस जगह पर आपने साधना करनी है वहाँ पर एक दिन पहले जाकर वहाँ उस जगह को सिलेक्ट कर लेना है, उस जगह को देख कर आना है। अगर गंदगी है तो वहाँ पर साफ़ सफाई करके आना है अच्छी तरह से। जो हमने सामग्री बनाई है वो सामग्री आपने लेकर वहाँ पर चले जाना है जहाँ पर आपने जगह को देखा है, जहाँ पर आपने बैठकर साधना करनी है। सभी सामग्री वहाँ पे ले जानी है और जहाँ पर आपने साधना करनी है वहाँ पर सामग्री को रखेंगे। पूरा आपने सेटमेंट कर लेना है, बैठ जाना है नीचे। सबसे पहले जिस भी देवी देवता को मानते हैं, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, अपने देवी देवता को, आपको पता ही है कि आप किस देवी देवता को मानते हैं। सबसे पहले जिस भी देवी देवता को मानते हैं आपने उनसे आज्ञा और अनुमति लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसीलिए वो आपकी मदद करेंगे, आपकी प्रोटेक्शन भी करेंगे। उसके बाद अगर आपका गुरु है तो अपने गुरु से भी आज्ञा ले सकते हैं। अगर आपका गुरु नहीं है तो कोई बात नहीं, आप शिव शंकर जी को गुरु मानकर आप उनसे भी आज्ञा और अनुमति ले सकते हैं। उसके बाद जो हमने आपको मंत्र देना है वो मंत्र जाप करना है। अगर आपको डर लगता है तो आप काल भैरव जी का कोई भी साबर मंत्र लेकर, सुरक्षा काल भैरव जी का सुरक्षा मंत्र, साबर मंत्र लेकर उनको 21 बार जाप कीजिए। उसके बाद साधना को स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आपने अप्सरा का मंत्र जाप करना है। तो मंत्र कौन सा है? जिस अप्सरा का हम आपको मंत्र देने वाले हैं, ये अप्सरा दिवाली की रात्रि काल को अगर कोई साधना करता है तो ये सबसे जल्दी सिद्ध होती है। तो हम आपको वही मंत्र देंगे, वही अप्सरा की साधना देंगे जो अप्सरा सबसे जल्दी सिद्ध होती है। अब हम आपको मंत्र बता देते हैं। कामाख्या अप्सरा प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ स्वाहा। जो मंत्र हमने आपको बताया है वैसे ही मंत्र आपने लगातार 2 घंटे जाप करते जाना है। चाहे आपकी 40 माला हो जाए 2 घंटे के अंदर, चाहे आपकी 30 माला हो जाए, चाहे आपकी 100 माला हो जाए, कितनी भी माला हो जाए, जब तक आपके 2 घंटे नहीं हो जाते तब तक आपने मंत्र जाप रोकना नहीं है। बीच में मंत्र जाप करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। जब आपका 2 घंटे मंत्र जाप पूरा हो जाता है तो अप्सरा आपको अनुभव देगी छोटे छोटे। अगर आपको अनुभव होंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो साधना है वो सिद्ध होने वाली है। वो जो अनुभव होंगे वो अनुभव आपको अप्सरा ही देती है। तो जब अप्सरा अनुभव देती है तो अनुभव से पता चल जाता है कि हमारी जो साधना है वो बिल्कुल सिद्ध जा रही है और सही जा रही है। जब अप्सरा आपके सामने आ जाए तो आपने उनसे यही कहना है। सबसे पहले वो आपको कहेगी कि मुझे किस लिए बुलाया, तो आपने यही कहना है कि हे देवी, मैंने जन कल्याण की सेवा के लिए बुलाया है। बस इतना बोलना है। उसके बाद 15 और 20 मिनट तक वो आपके पास रहेगी और 15-20 मिनट के अंदर अंदर आपने जो उनसे वचन ले लेने हैं। अगर आप उनसे 3 वचन लेंगे तो आपको भी 3 वचन देने पड़ेंगे। मैं आपको ये बात पहले बता दूं, जो आपने वचन लेने हैं वह थोड़ा सा 3 वचन सोच समझ कर लेने हैं। जब वो वचन मांगे आपसे तो आपने भी सोच समझ कर ही हाँ बोलना है। नहीं तो आप ये भी कह सकते हैं कि देवी ये वचन मैं नहीं मानूंगा और कोई वचन मांग लीजिए।
जब कोई भी शक्ति वचनों में बंध जाती है तो वो उस नियम का उल्लंघन नहीं करती, इसीलिए वचन लेने बहुत ज़रूरी होते हैं। अब हम आपको साधना का टाइम बता देते हैं कि टाइम क्या है। पूरे 12 बजे साधना आपने स्टार्ट कर देनी है। पूरे 12 बजे रात जिस दिन दिवाली है, यानी कि मान लीजिए आज दिन है, आज रात्रि काल में दिवाली है, तो जिस रात्रि काल में दिवाली आती है उसी रात्रि काल को आपने 12 बजे करेक्ट पूरे 12 बजे आपने साधना स्टार्ट कर देनी है, बैठ जाना है साधना पर। उसके बाद जब 2 घंटे हो जाएंगे तो अप्सरा आपके सामने ऑटोमेटिक आपके सामने हाज़िर हो जाएगी। अब नियम की बात कर लेते हैं कि नियम क्या क्या है इसमें। जब आपने साधना पर बैठना है तो आपने वाइट कपड़े ही डालने हैं और थोड़ा सा आपने खुले कपड़े डालने हैं, टाइट कपड़ों में नहीं बैठेंगे आप। और मीट मछली अंडा आपने बिल्कुल नहीं खाना उस दिन। अगर आप साधना कर रहे हैं तो मीट मछली अंडा बिल्कुल नहीं खाएंगे। दारू पीकर साधना पर बिल्कुल नहीं बैठेंगे, ये हमारी तरफ से मनाही है। और इस अप्सरा को हमने देवी के रूप में ही सिद्ध करना है और किसी रूप में मत सिद्ध करना इनको। अगर किसी भी मेरे भाई को किसी बात का नहीं पता चलता तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।